हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम फरवरी 2023 से संबंधित जो भी करंट अफेयर पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 100 एमसीक्यूज आधारित है, जो आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है, यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। ये दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो अरुणाचल प्रदेश में है, हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, हाल ही में नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक समुद्र की बर्फ रिकॉर्ड निचले स्तर तक कम हो गई है। यह संस्थान निम्न में से किस विद्यालय से संबंधित है? यानी क्वेश्चन है कि नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर जो अंटार्कटिक में बर्फ की वृद्धि या उसके कमी को अध्ययन करता है, ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी। ये कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी की एक शाखा है, नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर, जो अंटार्कटिका में बर्फ के स्तर का रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कोबरा वॉरियर 2023 अभ्यास चर्चा में रहा है, इसका आयोजन निम्न में से किस देश में होगा? तो ये जो कोबरा वॉरियर 2023 का अभ्यास यूके में होगा, तो इसका सही आंसर है डी, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, हाल ही में पेरिस में संपन्न द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ये लियोनेल मेसी। यानी अभी जो द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है, वो है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, हाल ही में पेरिस में संपन्न द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो महिला बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में चुना गया है अलेक्सिया पुटेलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाल ही में निम्न में से किसे नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, निकोला फॉक्स। हाल ही में निकोला फॉक्स को नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, हाल ही में जॉर्जियो मोलानी चर्चा में रहे हैं, वे निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री है? इसका सही आंसर है बी, इटली। जॉर्जिया मोलानी इटली के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 चर्चा में रहा है, इसका थीम क्या है? इसका सही आंसर है ए, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। यानी इसका जो थीम, कई बार थीम से रिलेटेड कहाँ आयोजित होगा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसका ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने निम्न में से किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कनक्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, तो इसका सही आंसर है बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने निम्न में से किस शहर में पहली बार स्नो मैराथन आयोजित किया है? तो पहले बार जो स्नो मैराथन का आयोजित किया गया है, ये जम्मू में किया गया है, इसका सही आंसर है सी, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो इसकी घोषणा किया है कर्नाटक सरकार, तो इसका सही आंसर होगा सी, कर्नाटक। यानी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन निर्माण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने निम्न में से किस देश को हराकर छठी बार आईसीसी T20 महिला विश्व कप जीता है? तो इसका सही आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका। अभी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर
छठी बार आईसीसी T20 महिला विश्व कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, हाल ही में निम्न में से किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव के लिए नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है डी, शैलेश पाठक। हाल ही में शैलेश पाठक को फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डा चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। शिवमोगा हवाई अड्डा अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ये कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान 42वां था, तो इसका सही आंसर है बी। अभी जो याद रखें कि ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और ये अभी 2023 का जारी किया गया है, जिसमें 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। इसमें भारत का 42वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये असम में स्थापित हुआ है, तो इसका सही आंसर है ए, असम। यानी पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास चर्चा में रहा है। भारतीय वायुसेना यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ करता है? यानी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास भारत किसके साथ करता है, और ये अभी 8वां चर्चा में रहा है। तो इसका सही आंसर है ए, यूएई। यानी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना यूएई के साथ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्न में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है इम्फाल में, तो इसका सही आंसर है बी, इम्फाल। अंतरराष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का हाल ही में उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इम्फाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई है। वे किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो इनका संबंध बंजारा से था, इसका सही आंसर है बंजारा। अभी संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई गई है, वो बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण चर्चा में रहा है। इसका आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है बीकानेर में, तो इसका सही आंसर है डी, बीकानेर। यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वां संस्करण बीकानेर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, हाल ही में फ्रेडरिक आंद्रे चर्चा में रहे हैं, वे निम्न में से किस देश के क्राउन प्रिंस है? तो ये फ्रेडरिक आंद्रे ये नीदरलैंड से संबंधित नहीं, इसका डेनमार्क से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। यानी फ्रेडरिक आंद्रे डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, हाल ही में अंकित गुलिया इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला 2023 में कांस्य पदक जीते हैं। ये वे निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हाल ही में अंकित गुलिया इब्राहिम मुस्तफा रैंकिंग श्रृंखला 2023 में कांस्य पदक जीते हैं, वे निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध कुश्ती से है, अंकित गुलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, हाल ही में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण चर्चा में रहा है। निम्न में से किस शहर ने इसकी मेजबानी की है? तो इसका मेजबानी किया है हैदराबाद ने, तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। यानी बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का जो 20वां संस्करण है उसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, महाराजा सयाजीवा विश्वविद्यालय बड़ोदरा। इसका आयोजन बड़ोदरा के महाराजा सयाजी
राव विश्वविद्यालय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। हाल ही में तोरखम व्यापार मार्ग चर्चा में रहा है, यह अफगानिस्तान को किस देश के साथ जोड़ता है? तोरखम व्यापार मार्ग, इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा नहीं, तोरखम व्यापार मार्ग का संबंध ये पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पाकिस्तान नहीं होगा, उज्बेकिस्तान होगा। यानी तोरखम व्यापार मार्ग चर्चा में रहा है, ये अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया है? और ऐसा विधेयक पारित किया गया है गुजरात सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर है ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। हाल ही में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर कोल जनजातीय महाकुंभ का आयोजन चर्चा में रहा है, इसका आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है सतना में हुआ है। तो इसका सही आंसर है ये सतना, कोल जनजातीय महाकुंभ का आयोजन सतना में हुआ है और इसका आयोजन सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन चर्चा में रहा है, इसका उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। हाल ही में सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2 चर्चा में रहा है, निम्न में से किस शहर में इसे शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर है ए, बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2 का आयोजन किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरह के। और आप लोग अगर किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या अदर पीसीएस हो, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए समान होता है लगभग। जीएस थोड़ा सा लेवल अलग होता है। तो अभी हमारा जीएस का बैच चल रहा है, जीएस प्री के लिए, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, वो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन ये काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, तो जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर में है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। हाल ही में स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो उनका संबंध 20 फुटबॉल से था। तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। सर्जियो रामोस ये खिलाड़ी संबंधित है स्पेन से और ये फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो रूस से यूक्रेन की शत्रुता समाप्त करने और अपनी सेना वापस लेने का आह्वान करता है। निम्न में से किस राष्ट्र ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं किया है? और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान रखें, इसमें भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं किया है और निकारागुआ, माली और सीरिया, इन तीनों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया गया है रोसकॉस्मोस के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी, रोसकॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। हाल ही में स्वस्थ बेबी शो कार्यक्रम चर्चा में रहा है,
किस राज्य से संबंधित है? ये स्वस्थ बेबी शो किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। हाल ही में अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का एशिया आर्थिक संवाद कार्यक्रम चर्चा में रहा है। इसका आयोजन किया गया है और इसका आयोजन हुआ है पुणे में। तो सही आंसर है बी। अभी हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद जो अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, इसका पुणे में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। हाल ही में निम्न में से कौन क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? मतलब ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित किया? और ऐसा करने वाला केरल उच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर होगा सी, केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। हाल ही में पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स चर्चा में रही है, इसके लेखक है, यानी मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक एस जयशंकर हैं। तो इसका आंसर है डी, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 का जो सम्मानित किया गया है वो महेंद्र कुमार मिश्र जी को किया गया है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है 39। हाल ही में डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो उनका संबंध मोहिनी अट्टम से था। तो इसका सही आंसर है मोहिनी अट्टम। डॉक्टर कनक रेले जिनका निधन हुआ है मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। हाल ही में 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव चर्चा में रहा है, इसका आयोजन हुआ है। तो बाजरा महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये मुंबई में हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। हाल ही में ऑपरेशन कनक 2 चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस संस्थान से संबंधित है? तो इसका संबंध ऑपरेशन कनक 2 का संबंध इसरो से है। तो इसका सही आंसर है सी, इसरो। ऑपरेशन कनक नहीं, इसका संबंध इसरो से नहीं है, इसका संबंध केंद्रीय जांच ब्यूरो से है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो। ऑपरेशन कनक ये केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित है, ध्यान रखिए, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर बन गया है? और ये काफी चर्चा में रहा है और ये शहर है सिएटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। हाल ही में ये फरवरी, देखिए सारे क्वेश्चन फरवरी से संबंधित है, फरवरी 2023 से, और इसमें 100 MCQs हैं और इस तरह के जो भी आपके मंथली क्वेश्चंस आंसर होंगे वो आपको पर मंथ आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और खास करके मेंस से रिलेटेड, आपका यूपीएससी या बीपीएससी मेंस से रिलेटेड कई सारे क्लासेस होते हैं यहाँ पे, तो आपको उसका भी लाभ यहाँ से मिलेगा। और आप प्री और मेंस के तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी के लिए हो। अभी बीपीएससी को टारगेट करके 69th बीपीएससी को टारगेट करके एक प्री का बैच चल रहा है और हमारा मेंस के लिए भी एडमिशन शुरू हो गया है। तो आप लोग चाहें तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है 43। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और निम्न में से किस देश के बीच हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? और ये अभी गुयाना के साथ हुआ है। तो इसका सही आंसर है ये गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। हाल ही में निम्न में से किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकार को मान्यता दी है? ये फरवरी का घटना है और फरवरी में इस तरह की मान्यता देने वाला देश कौन सा है, ये क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने समलैंगिक जोड़े को के अधिकार को मान्यता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45।
निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने रचनात्मक क्षेत्र को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्री संस्कृति साझेदारी शुरुआत की है? और इस तरह की साझेदारी शुरुआत करने वाले अभी ऑस्ट्रेलिया है। अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत का क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो इसी से समय मैत्री संस्कृति साझेदारी पे भी हस्ताक्षर किया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका सही आंसर है 45 का ए। नेक्स्ट 46, हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है गुलाब चंद कटारिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सचिवों वाला एक शीर्ष पैनल गठित किया है? और मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए एक 7 सदस्यीय शीर्ष पैनल गठित किया गया है और इसकी अध्यक्षता करेंगे राजीव गौबा जी। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी ने अर्जेंटीना ओपन 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, कार्लोस अल्कारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र उद्घाटन समारोह में किसे अध्यक्ष चुना गया है? मतलब संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का उद्घाटन किया गया है, ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। तो इसके लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है रुचिका कंबोज को। तो इसका सही आंसर है सी, रुचिका कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, हाल ही में भारत इराक विदेश कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? यानी भारत इराक का जो विदेश कार्यालय परामर्श है इसका दूसरा दौर शुरू है और ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है बगदाद में। तो इसका सही आंसर है बी, बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो इसका सही आंसर है बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, हाल ही में लद्दाख में आयोजित पेंगोंग त्सो फ्रोजन, ये एक लेक है पेंगोंग त्सो फ्रोजन लेक मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। इसका थीम क्या था? और इसका थीम था द लास्ट रन। इसका सही आंसर है बी, द लास्ट रन। और ध्यान रखिए ये लद्दाख में आयोजित हुआ है पेंगोंग त्सो फ्रोजन लेक में एक मैराथन जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है खास करके ऊंची फ्रोजन लेक में मैराथन के लिए। इसका थीम था द लास्ट रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, हाल ही में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में निम्न में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसके लिए द कश्मीर फाइल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2022-23 निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है 2022-23 का। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय मूल के फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफिक की इसे फीचर्स ऑफ द ईयर यानी पिक्चर्स ऑफ द ईयर के लिए प्रतियोगिता जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, कार्तिक सुब्रमण्यम ने पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, हाल ही में किस अभिनेता को बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है? और इसके लिए जो राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है वो है आयुष्मान खुराना। उसका सही आंसर है बी, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, हाल ही में मैसी सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास चर्चा में रहा है। निम्न में से कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है?
तो इसमें भारत नहीं है, ये रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। मेसी सेकंड, संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। हाल ही में एम पासपोर्ट पुलिस ऐप चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका संबंध विदेश मंत्रालय से है, तो इसका सही आंसर है सी, विदेश मंत्रालय। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप ये विदेश मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59। हाल ही में निम्न में से किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा दिया है? और ये हटाया है कतर ने, तो इसका सही आंसर है ए, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जो शीर्ष स्थान पे वो है डेनमार्क, तो इसका सही आंसर है बी, डेनमार्क। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो पहला स्थान पे डेनमार्क है, और भारत का कौन सा पोजीशन है? तो भारत इसमें 65वें स्थान पे है, 65वें स्थान पे ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में 65वें स्थान पे भारत है, डेनमार्क पहले स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सर्वे के अनुसार सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान 47 था, तो इसका सही आंसर है ये 47। यानी ये आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन एक सर्वे जारी किया है, इसका नाम है सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, इसमें भारत का 47 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने लंबी दूरी की आर्टिलरी वेपन, ये आर्टिलरी वेपन है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जो लंबी दूरी के लिए आर्टिलरी वेपन सिस्टम के घरेलू निर्माण और आपूर्ति के लिए निम्न में से किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है? यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक लंबी दूरी की आर्टिलरी वेपन सिस्टम को लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ ये समझौता किया है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये समझौता इजराइल के साथ किया है, तो इसका सही आंसर है सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए राजस ट्रॉफी 2021-22 जीता है? और ये ट्रॉफी जीता है कोलकम जिला, इसका सही आंसर है बी, कोलकम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? और इसका उद्घाटन राजस्थान में किया गया है, तो इसका सही आंसर है ए, जल जन अभियान राजस्थान में उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में, सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्न में से किस देश में स्थित इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है? ये अनावरण हुआ है फिजी में, तो इसका सही आंसर है ए, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने गंभीर मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने का कानून को मंजूरी दिया है? और ऐसा करने वाला स्पेन है, तो इसका सही आंसर होगा ये, स्पेन, जिसने गंभीर मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने की घोषणा किया है स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? और इसकी स्थापना किया जाएगा पुणे में, तो इसका सही आंसर है बी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। हाल ही में यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कानून को मंजूरी दी है। यह प्रतिबंध
किस वर्ष से प्रभावी होगा, यानी यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून को मंजूरी दिया है। ये किस वर्ष से प्रभावी होगा, तो ये प्रभावी हो जाएगा 2035 से। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? ये शुरू किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। तो याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी जिसे ईबीजी भी बोलते हैं, योजना किस बैंक से संबंधित है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा के अनुसार भारत की रक्षा पूंजी खरीद बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? मतलब कितना खरीद घरेलू बाजार से किया जाएगा रक्षा के लिए? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 75% घरेलू बाजार से रक्षा के लिए खरीदने का 2022 और 23-24 के लिए निर्धारित किया है रक्षा मंत्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। हाल ही में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है सूरत में। तो इसका सही आंसर है नहीं, ये नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ये रांची में किया गया। तो इसका सही आंसर है ये रांची, सूरत नहीं होगा, रांची में। यानी ये 14 फरवरी को इसका नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जो आयोजन किया गया था रांची में। तो इसका सही आंसर है ये रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन, इसका उद्घाटन 16 फरवरी को हुआ है, ये कहाँ किया है उन्होंने? तो 15 दिवसीय आदि महोत्सव का जो उद्घाटन 16 फरवरी को किया गया है, ये दिल्ली में किया गया है। तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये 23वां संस्करण है। तो इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? ये कोलकाता में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का समापन निम्न में से किस शहर में हुआ है? तो इसका समापन लखनऊ में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बी, लखनऊ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान में महाराष्ट्र रहा है। इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र, और इसका समापन हुआ है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। हाल ही में भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस किस शहर के बेरे में शामिल किया गया है? तो इसे मुंबई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। हाल ही में भारत ने संयुक्त रूप से निम्न में से किस देश के साथ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है? और इसका आयोजन फिजी के साथ किया गया है। तो इसका सही आंसर है सी, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। हाल ही में जाफना संस्कृति केंद्र जिसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से निर्मित किया गया है, यह चर्चा में रहा है। निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो जाफना संस्कृति केंद्र इसका संबंध श्रीलंका से है। तो इसका सही आंसर है ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79। हाल ही में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई है? यानी G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है, ये इसकी पहली बैठक इंदौर में हुआ है। इसका
हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निम्न में से किस देश को एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर मार्क पर दिया है? और ये दिया गया है मॉरिशस को। इसका सही आंसर होगा बी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन 12 फरवरी को किया है? और ये अभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वीं वर्ष जयंती मनाया गया था। इसका उद्घाटन 12 फरवरी को किया गया था। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट की थीम के साथ निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ है? यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट 2023 का जो थीम था वो था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, और ये किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में। इसका सही आंसर होगा बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। हाल ही में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। निम्न में से किसकी जयंती के रूप में यह मनाया जाता है? यानी यूनानी दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ये हाल ही में मनाया गया है। इसका सही आंसर है हकीम अजमल खान, यानी ये आंसर होगा इसका। हकीम अजमल खान जी के जयंती के रूप में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। किया गया था और इसके लिए आमंत्रित किया गया था मिस्र के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर है ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया है। यह अवस्थित है। तुमकुरू का संबंध कर्नाटक से है। तो इसका सही आंसर होगा ये, कर्नाटक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्नाटक की किस शहर में
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तब आंसर होगा तुमकुरु, और ये तुमकुरु कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93। हाल ही में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत की है? और ये गरवी गुजरात की शुरुआत किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और 94। हाल ही में, ये 7 फरवरी से संबंधित है, हाल ही में रूस में निम्न में से किस देश के साथ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया है म्यांमार के साथ। रूस ने म्यांमार के साथ हाल ही में यानी कि 7 फरवरी को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता किया है रूस और म्यांमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान को पहली बार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये अभी काफी चर्चा में रहा है। ये जम्मू कश्मीर में पाया गया है और लिथियम काफी महत्वपूर्ण है, खास करके लिथियम आयन बैटरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96। हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। हाल ही में भारत ने सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से पीड़ितों की सहायता के लिए निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की है? तो जो सीरिया और तुर्की में एक भयंकर भूकंप आया था, उसके लिए जो भारत ने सहयोग किया था, तो उसके लिए कौन सा अभियान भारत द्वारा चलाया गया था? तो इसके लिए जो अभियान था ऑपरेशन दोस्त। का सही आंसर होगा बी, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 चर्चा में रहा है। इसका आयोजन निम्न में से किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में। तो इसका सही आंसर है ए, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया गया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन ये हुआ है बेंगलुरु में। इसका सही आंसर है सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट 100 क्वेश्चन है। हाल ही में जारी खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के आंकड़े के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो इस डेटा के अनुसार विश्व में भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। तो इसका सही आंसर है बी, पहला। ये थे आज के हमारे 100 MCQ। ये पूरा का पूरा फरवरी 2023 के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उस पर आधारित था। इसमें टोटल हमने 100 MCQ के आधारित क्वेश्चन देखा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जनवरी के भी वीडियो मैंने, उसमें करीब जनवरी वाला जो वीडियो है उसमें 200 MCQ थे। तो उस वीडियो को भी देखें आप लोग। इसमें 100 है और इसी तरह से मार्च के भी हो सकता है कि 100+ क्वेश्चन आपको मिले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।